जिसमें पार्टी संगठन और सरकार से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन करेगी। इस बैठक में सहयोगी दलों के अहम नेताओं और विधायकों को भी बुलाया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बैठक में एनसी ने अपने बागी सांसद आगा रूहुल्लाह को शामिल नहीं किया है और जानकारियों के मुताबिक उन्हें इनविटेशन ही नहीं दिया गया है। इस बीच कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है। 2 दिवसीय ये बैठक जो बीते कल शुरू हुई थी और आज भी 12 बजे से फिर शुरू होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय में ये बैठक शुरू होनी है और इसकी अध्यक्षता नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। इसमें 49 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के और इसके इतर जो गठबंधन के विधायक हैं उन्हें भी न्योता दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों को भी बुलाया गया है, लेकिन श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह को इसमें न्योता नहीं दिया गया है। बाकायदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा कि उन्हें इन्विटेशन नहीं दिया है। इस बात से ये एक बार फिर साफ होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रूहुल्लाह के बीच की दूरियां अब और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। वहीं आगा रूहुल्लाह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस बैठक की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और मीडिया के माध्यम से ही इस बैठक की जानकारी रूहुल्लाह को लगी है। क्या कुछ उन्होंने कहा इस बैठक को लेकर, सुनिए। मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग चल रही है, किस हवाले से मीटिंग चल रही है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर हूँ। 2002 से लेके आज तक पहली बार हुआ है कि मुझे इस मीटिंग का इनविटेशन नहीं मिला है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैंने आप ही दोस्तों के जरिए सुना कि कोई मीटिंग चल रही है। जैसे रिपोर्ट है कि रूहुल्लाह साहब जो है अलग पार्टी बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे कल से लगातार ये खबरें कर रही है। क्या आप एमसी से इसीलिए दूरी बनाए हुए हो कि रूहुल्लाह साहब अपनी पार्टी खड़ी कर देंगे? मैंने ना किसी पार्टी से दूरी बनाई है, ना किसी पार्टी को बनाने के लिए कोई बात की है। मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, इस तंजीम के साथ एक बात पे डिसएग्रीमेंट होती है। वो ये है कि हमने जिस नाम से, जिस वादे पे लोगों से वोट लिया 2024 में, सबसे बड़ा वादा ये था कि हम अपने आईनी प्रोटेक्शन जो 370 के जरिए हमें प्रोटेक्शंस मिली थी, आईनी गारंटीज, उन प्रोटेक्शंस की वापसी के लिए लड़ाई लड़े। और सीधे रुख करते हैं सरोज कफील का, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सरोज, बड़ी बात यह है कि इस CWC जो वर्किंग कमेटी की जो बैठक है, इसके और वर्किंग कमेटी के परमानेंट मेंबर हैं आगा रूहुल्लाह, और बीते कल भी ये बात जहन में आई थी कि आगा रूहुल्लाह इस बैठक में शामिल नहीं है और ये बात अब साफ हो चुकी है कि दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ना ही सिर्फ उमर अब्दुल्ला और आगा रूहुल्लाह के बीच बल्कि NC और आगा रूहुल्लाह के बीच। देखिए, और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखें, उनकी मैग्नानिमिटी देखें पॉलिटिकल पार्टी की, या उनका कार्डर देखिए हम, तो वहां पर कई सारे ऐसे लोग पहले भी आए, कई सारे लोग ऐसे पहले भी गए हैं। कई सारे मौके, अगर हम पार्टी के हवाले से बात करें, उनका कहना है कि कई सारे मौके दिए गए MP आगा रूहुल्लाह को। फिर भले वो 2002 की बात हो, जहां पर आपको एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पता है, आगा रूहुल्लाह की एज तब बराबर नहीं थी कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन, लेकिन ये इल्जाम लगाया जाता है कि उस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी एक फेक सर्टिफिकेट बना के उनको वहां से खड़ा किया। क्यों? क्योंकि उनके फादर को एक कमिटमेंट दी गई थी, जो कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े वर्कर थे वहां पर और लीडर थे, और वो NC ज्वाइन करने वाले थे। लेकिन जो ही उसके बाद उनकी मौत हुई तो एक जिम्मेदारी, एक कमिटमेंट के थ्रू फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वो जिम्मेदारी आगा रूहुल्लाह को दी। तो पार्टी की माने आप, तो पार्टी की तरफ से कोई कोताही नहीं हुई कभी भी। अगर आगा रूहुल्लाह के हवाले से बात करें, 2002 से लेकर लगातार उनको वो सीट दी गई, जिस भी तरीके का सपोर्ट रहा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मिला। पिछले साल की बात कर लीजिए, यही बात हो रही थी कि श्रीनगर से किस MP का नाम आएगा लोअर हाउस के लिए, सामने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नाम आ रहा था, कई सारे ऐसे सीनियर लीडर्स थे। लेकिन फिर सोच विचार हुआ और डिसाइड हुआ कि एक बार फिर मौका दिया जाए MP आगा रूहुल्लाह को। लेकिन अब आगा रूहुल्लाह के बयान जो आप देख रहे हैं और जो आप दूरी देख रहे हैं, और पहली बार कल ऐसा हुआ है, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर पहले बात माने हम, वो इस बात को नकारते थे, आगा रूहुल्लाह पे बहुत कम कमेंट करते थे वो, लेकिन कल पहली बार उन्होंने खुल के कहा कि हाँ, हमने आगा रूहुल्लाह को न्योता नहीं दिया था। हालांकि आगा रूहुल्लाह इस सेंट्रल कमेटी के मेंबर रहे हैं, अभी भी मेंबर हैं, लेकिन उनको न्योता नहीं मिला था। तो जाहिर सी बात है, फ्रैक्शन जो है अब वो नजर आती हुई दिख रही है। और मीटिंग के हवाले से बात करें, लगभग 11:30 ये मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। अभी अभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पार्टी के प्रेसिडेंट और CM उमर अब्दुल्ला जो है वो पहुंचे हैं, तमाम MLAs यहां अभी पहुंचेंगे।
कल अगर हम बात करें 19 एमएलएज को मौका मिला था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इश्यूज सामने रखने का, पुट फोर्थ करने का। बाकी जो आज एमएलएज हैं, करीबन 20-22 एमएलएज हैं, आज वो अपनी बात सामने रखेंगे, क्योंकि ये मीटिंग इसलिए भी बुलाई गई है कि आने वाला जो बजट है उसमें बजट को डिस्पर्स कैसे किया जाए इन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पे एमएलएज अपने आज इश्यूज सामने रख रहे हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि आने वाले बजट में अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था 12 गैस सिलेंडर्स का, उस स्कीम को भी रोल आउट करेंगे। लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि वो 12 गैस सिलेंडर्स दिए किसको जाएंगे, किस तबके को दिए जाएंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें, जो ही आज ये मीटिंग कंक्लूड होगी उसके बाद अगर हम सीएम के एडवाइजर नासिर असलम की माने तो उन्होंने कहा एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। अगर प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी तो पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक प्रेस नोट रिलीज किया जाएगा इन 2 दिनों की मीटिंग के हवाले से। सरोज, ये बैठक जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये सवाल कि आगा रूहुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ये दूरियां आखिर कहां तक जाकर खत्म होंगी और खत्म होंगी भी या नहीं, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आगा रूहुल्ला अपनी एक अलग पार्टी बनाने की तैयारी में है, इसीलिए वो दूरियां बना रहे हैं। कई तरह के सवाल हैं राजनीतिक गलियारों में, लेकिन उस बीच ये बैठक और इस बैठक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सांसद आगा रूहुल्ला का दूर रहना, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है। आप नजर बना के रखें। सरोज, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।